मित्रों, अब हम बात करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की जो 112 विधियां हैं उसमें से तीसरी विधि के ऊपर, जो एक श्वास की ही विधि है। तो मित्रों, भगवान शिव कहते हैं माँ पार्वती से, या जब कभी अंतः श्वास और बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन होती है, उस क्षण में ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। क्या कह रहे हैं? अंतः श्वास और बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन होती है, उस क्षण में ऊर्जा रहित ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। मित्रों, अब भगवान शिव के इस सूत्र को ओशो किस तरह से खोल के समझा रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। हम केंद्र और परिधि में विभाजित हैं। हम केवल शरीर को या कहें कि परिधि को जानते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि कहाँ केंद्र है। जब बहिर्श्वास अंतः श्वास में विलीन होती है, जब वे एक हो जाती है, जब तुम यह नहीं कह सकते कि यह अंतः श्वास है कि बहिर्श्वास, जब यह बताना कठिन हो कि श्वास भीतर जा रही है या बाहर जा रही है, जब श्वास भीतर प्रवेश कर बाहर की तरफ मुड़ने लगती है, तभी विलय का क्षण है। तब श्वास न बाहर जाती है और न भीतर ही आती है। श्वास गतिहीन है। जब वह बाहर जाती है गतिमान है, जब वह भीतर आती है तो गतिमान है, और जब दोनों में कुछ भी नहीं करती है तब वह मौन है, अचल है। और तब तुम केंद्र के निकट हो। आने वाली और जाने वाली श्वासों का ये विलय बिंदु तुम्हारा केंद्र है। ओशो कैसे समझा रहे हैं इसे? इस तरह देखो, जब श्वास भीतर जाती है तो कहाँ जाती है? वह तुम्हारे केंद्र को जाती है। और जब वह बाहर जाती है तो कहाँ जाती है? केंद्र से बाहर जाती है। इसी केंद्र को स्पर्श करना है। अब क्या कह रहे हैं? यही कारण है कि ताओवादी संत और जैन संत कहते हैं कि सिर तुम्हारा केंद्र नहीं है, नाभि तुम्हारा केंद्र है। श्वास नाभि केंद्र को जाती है, फिर वहाँ से लौटती है, फिर उसकी यात्रा करती है। जैसा मैंने कहा, श्वास तुम्हारे और तुम्हारे शरीर के बीच एक सेतु है, एक ब्रिज है। तुम शरीर को तो जानते हो, लेकिन यह नहीं जानते कि केंद्र कहाँ है। श्वास निरंतर तुम्हारे केंद्र को जा रही है और वहाँ से फिर लौट रही है, लेकिन हम पर्याप्त श्वास नहीं लेते हैं। इस कारण से साधारणतः वह केंद्र तक नहीं पहुँच पाती है। लेकिन हम पर्याप्त श्वास नहीं लेते हैं, इस कारण से साधारणतः वह केंद्र तक नहीं पहुँच पाती है। खासकर आधुनिक समय में तो वह केंद्र तक खासकर आजकल के आधुनिक समय में तो वो केंद्र तक पहुंच ही नहीं पाती है। और नतीजा यह है कि हर एक व्यक्ति विकेंद्रित अनुभव करता है, अपने को केंद्र से च्युत महसूस करता है। पूरे इस आधुनिक संसार में जो भी लोग थोड़ा सा विचार करते हैं, वे महसूस करते हैं कि उनका केंद्र खो गया है। एक सोए हुए बच्चे को ध्यान से देखो, उसकी श्वास का निरीक्षण करो। क्या कह रहे हो ओशो? जब बच्चा सोया हुआ रहता है तो उसकी श्वास का निरीक्षण करो। उसकी श्वास जो वो पेट से चलती है। मैं हर बार आपको कह ही रहा हूँ, इतने टाइम से प्रयोग कर ही रहा हूँ, नाभि की बात करता रहता हूँ मैं, क्योंकि मैंने पहले भी ताओ लेक्चर सुने ओशो के, तो उसमें लाउस से बार बार नाभि के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं नाभि को देखो, नाभि को होश पूर्वक देखो, उसका ऊपर उठना, उसका नीचे गिरना, उसको ध्यान से देखो। ओशो क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिए। एक सोए हुए बच्चे को ध्यान से देखो, उसकी श्वास का निरीक्षण करो। जब उसकी श्वास भीतर जाती है तो उसका पेट ऊपर उठता है, उसकी छाती अप्रभावित रहती है, यानी उसकी छाती ऊपर नीचे नहीं होती, उसका पेट ऊपर नीचे होता है। यही वजह है कि बच्चों के छाती नहीं होती, उनके केवल पेट होते हैं, जीवंत पेट। श्वास प्रश्वास के साथ उनका पेट ऊपर नीचे होता है, उनका पेट ऊपर नीचे होता है, और बच्चे अपने केंद्र पर होते हैं, बिल्कुल केंद्र में होते हैं। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिए। यही कारण है कि उनकी श्वास पेट से चलती है। यही कारण है कि बच्चे इतने सुखी, इतने आनंद मग्न, इतनी ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। वे कभी थकते ही नहीं और ओवरफ्लोइंग होती रहती है ऊर्जा की। वे कभी थकते नहीं, वे सदा वर्तमान क्षण में होते हैं। ना उनका अतीत है, ना उनका भविष्य है। इसलिए बच्चे इतने आनंद में और इतनी ऊर्जा के साथ खेलते कूदते रहते हैं। कितनी गहरी बात है। क्या समझा रहे हैं? एक बच्चा क्रोध कर सकता है। जब वह क्रोध करता है तो पूरी समग्रता से क्रोध करता है, यानी बच्चा जब गुस्सा कर रहा होता है तो वो पूरी समग्रता से गुस्सा कर रहा होता है, बिल्कुल क्रोध की ऊर्जा में होता है, वो टोटलिटी होती है उस वक्त। वह क्रोध ही हो जाता है, और तब उसका क्रोध भी कितना सुंदर लगता है। जब कोई समग्रता से क्रोध करता है तो उसका क्रोध का अपना ही सौंदर्य, क्योंकि समग्रता सदा सुंदर ही होती है। तुम क्रोधी हो और सुंदर नहीं हो सकते। क्रोध में तुम कुरूप लगोगे, क्योंकि खंड खंड हो, खंड सदा कुरूप होता है। क्रोध के साथ ही ऐसा नहीं है, तुम प्रेम भी करते हो तो कुरूप लगते हो, क्योंकि उसमें भी तुम खंडित होते हो, बटे बटे हुए होते हो। मित्रों, ओशो बहुत गहरा उदाहरण दे रहे हैं। जब भी तुम प्रेम करते हो तो कुरूप लगते हो, क्योंकि तुम उसमें भी खंडित होते हो, बटे हुए होते हो। जब तुम किसी को प्रेम कर रहे हो, जब तुम संभोग में उतर रहे हो, तो अपने चेहरे को देखो, आईने के सामने प्रेम करो और अपना चेहरा देखो। वह
कुरूप और पशुवत होगा। प्रेम में भी तुम्हारा रूप कुरूप हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रेम में भी द्वंद्व है। तुम कुछ बचा कर रख रहे हो, कुछ रोक रहे हो, तुम बहुत कंजूसी कर रहे हो अपने साथ। तुम अपने प्रेम में भी समग्र नहीं हो। तुम कभी समग्रता से पूरे पूरे जी ही नहीं पाते हो। और बच्चा क्रोध और हिंसा में भी समग्र होता है। उसका मुखड़ा दीप्त और सुंदर हो उठता है। वह यहाँ और अभी होता है, वर्तमान में होता है। यही उसका कारण है। उसके क्रोध को न किसी अतीत से कुछ लेना देना है, न किसी भविष्य से कुछ लेना देना है। वह अपने क्रोध का हिसाब नहीं रखता है। वह मात्र क्रुद्ध होता है। बच्चा अपने केंद्र पर है, और जब तुम केंद्र पर होते हो तो सदा समग्र होते हो। और जब तुम कुछ करते हो वह समग्र होता है, भला या बुरा वह समग्र होता है। और जब खंडित होता हो, केंद्र से च्युत होता हो, तो तुम्हारा हर एक काम भी खंडित होता है। वह हमेशा खंडित होता है, क्योंकि उसमें तुम्हारा ही खंड होता है। उसमें तुम्हारा समग्र संवेदित नहीं होता है। खंड समग्र के खिलाफ जाता है और वही कुरूपता पैदा करता है। सद्गुरु ओशो क्या समझा रहे हैं? कभी हम सब बच्चे थे। ऐसी क्या बात है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी श्वास क्रिया उथली हो जाती है। तब श्वास पेट तक कभी नहीं जाती है, नाभि केंद्र को नहीं छूती है। ओशो क्या समझा रहे हैं? अगर तुम्हारी सांस ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएगी तो वह कम से कम उथली रहेगी, लेकिन वह तो सीने को छूकर लौट आती है। वह केंद्र तक जाती ही नहीं। तुम केंद्र से डरते हो, क्योंकि केंद्र पर जाने से तुम समग्र हो जाओगे। अगर तुम खंडित रहना चाहते हो तो खंडित रहने की तो यही प्रक्रिया है कि तुम्हारी श्वास उथली चले, खाली फेफड़ों से चले। तुम प्रेम करते हो, अगर तुम प्रेम के केंद्र से श्वास लो तो तुम प्रेम में पूरे बहोगे। तुम डरे हुए हो, तुम दूसरे के प्रति, किसी के भी प्रति खुले होने से, असुरक्षित और संवेदनशील होने से डरते हो। तुम उसे अपना प्रेमी कहो कि प्रेमिका कहो, तुम डरे हुए हो, वह दूसरा है। और अगर तुम पूरी तरह खुले हो, असुरक्षित हो, तो तुम जानते हो कि क्या होने जा रहा है। तब तुम हो समग्रता से हो। दूसरे अर्थों में तुम पूरी तरह दूसरे में खो जाने से डरते हो, इसलिए तुम गहरी श्वास नहीं ले सकते। तुम अपनी श्वास को शिथिल और ढीला नहीं कर सकते हो कि वह केंद्र तक चली जाए, क्योंकि जिस क्षण श्वास केंद्र पर पहुंचेगी तुम्हारा कृत्य अधिक का अधिक समग्र होने लगेगा और तुम्हारे जीवन में समग्रता आने लगेगी। क्योंकि तुम समग्र होने से डरते हो, तुम उथली श्वास लेते हो, तुम अल्पतम श्वास लेते हो, अधिकतम नहीं। यही कारण है कि जीवन इतना जीवनहीन लगता है। और बच्चों को देखो, उनका जीवन पूरा जीवन से परिपूर्ण लगता है। अगर तुम न्यूनतम श्वास लोगे तो जीवनहीन ही होगा। तुम जीते भी न्यूनतम हो, अधिकतम नहीं। तुम अधिकतम जीवो तो जीवन अतिशय हो जाएगा, लेकिन तब कठिनाई होगी। यदि जीवन अतिशय हो, तुम न पति हो सकते हो न पत्नी, सब कुछ कठिन हो जाएगा। अगर जीवन अतिशय हो तो प्रेम अतिशय होगा, तब तुम एक से बंधे नहीं रह सकते हो। तब तुम सब तरफ प्रवाहित होने लगोगे, सभी आयामों से तुम भर जाओगे, और उस हालत में मन खतरा महसूस करता है, इसलिए जीवित ही नहीं रहना उसे मंजूर है। ओशो कितनी गहरी बात कह रहे हैं। तुम जितने मृत होंगे उतने सुरक्षित होंगे। जितना मृत होंगे उतना ही सब कुछ नियंत्रण में होगा। तुम नियंत्रण करते हो तो तुम मालिक हो, क्योंकि नियंत्रण कर सकते हो, इसलिए अपने को मालिक समझते हो। तुम अपने क्रोध पर, अपने प्रेम पर, सब कुछ पर नियंत्रण कर सकते हो, लेकिन ये नियंत्रण ही ऊर्जा के न्यूनतम तल पर ही संभव है। यानी ऊर्जा के सबसे निचले तल पर ही तुम नियंत्रण कर सकते हो। कभी न कभी हर आदमी ने यह अनुभव किया है कि वह अचानक न्यूनतम से अधिकतम तल पर पहुंच गया है। तुम किसी पहाड़ पर चले जाओ, अचानक तुम शहर से, उसकी कैद से बाहर हो जाओ। अब तुम मुक्त हो, विराट आकाश है, हरा जंगल है, बादलों को छूता शिखर है, और वहीं अचानक तुम गहरी श्वास लेते हो सकता है उस पर तुम्हारा ध्यान न गया हो। अब जब पहाड़ जाओ तो इसका ख्याल रखना, केवल पहाड़ के कारण बदलाहट नहीं मालूम होती, श्वास के कारण मालूम होती है। जब तुम गहरी श्वास लेते हो तो कहते हो, आह, तुमने केंद्र को छू लिया। क्षण भर के लिए तुम समग्र हो गए और सब कुछ आनंदपूर्ण है। वह आनंद पहाड़ से नहीं, तुम्हारे केंद्र से आ रहा है। तुमने अचानक उसे छू जो लिया है। शहर में तुम भयभीत थे, वहाँ सर्वत्र दूसरा मौजूद था और तुम अपने को काबू में किए रहते थे। ना रो सकते थे, ना हंस सकते थे। कैसा दुर्भाग्य! तुम सड़क पर गा भी नहीं सकते थे, नाच नहीं सकते थे। तुम डरे डरे थे। कहीं सिपाही खड़ा था तो कहीं पुरोहित खड़ा था, कहीं जज खड़ा था तो कहीं कोई राजनीतिज्ञ, कहीं कोई नीतिवादी, कोई न कोई था। तुम नाच नहीं सकते थे। बर्ट्रैंड रसल ने कहा है, उसने कहा है कि मैं सभ्यता से प्रेम करता हूँ, लेकिन हमने ये सभ्यता भारी कीमत चुकाकर हासिल की है। तुम सड़क पर नाच नहीं सकते, लेकिन पहाड़ पर चले जाओ, वहाँ अचानक नाच सकते हो। तुम आकाश के साथ अकेले हो। आकाश कारागृह नहीं है, वह खुलता ही चला जाता है, खुलता ही जाता है, अनंत तक खुलता ही जाता है। एकाएक तुम गहरी श्वास लेते हो, केंद्र छू जाता है, तुम्हारे केंद्र को तुम छू जाते हो और
तब आनंद ही आनंद है। लेकिन वह लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। घंटे 2 घंटे में पहाड़ विदा हो जाएगा। तुम वहाँ रह सकते हो लेकिन पहाड़ विदा हो जाएगा। तुम्हारी चिंताएं तुम्हारे अंदर लौट आएगी। तुम शहर देखना चाहोगे, पत्नी को पत्र लिखना चाहोगे और बच्चों से मिलना चाहोगे। 3 दिन बाद वापस लौट आना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी शुरू करो। अभी तुम आए हो और जाने की तैयारी होने लगी, फिर तुम वापस आ गए। वह गहरी सांस सच में तुमसे नहीं आई थी, वह अचानक घटित हुई थी। बदली परिस्थिति के कारण गियर बदल गया था। नई परिस्थिति में तुम पुराने ढंग से श्वास नहीं ले सकते थे, इसलिए क्षण भर को एक नई श्वास आ गई, उसने केंद्र छू लिया और तुम आनंदित थे। कितना गहरा समझा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब तुम पहाड़ चढ़ते हो, जंगलों में जाते हो, तो तुम्हें जो आनंद महसूस होता है ना कहीं उसका संबंध बहुत गहरे में, तुम्हारी जो श्वास गहरी हो जाती है और केंद्र को छूने लगती है, उसके कारण, और वातावरण भी उसमें सहयोग करता है, वो दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती है और तुम्हें आनंद का अनुभव होता है। अब शिव क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। तुम प्रत्येक क्षण केंद्र को स्पर्श कर रहे हो, या यदि नहीं स्पर्श कर रहे हो तो कर सकते हो। गहरी धीमी श्वास लो, केंद्र को स्पर्श करो। तुम अपनी छाती से श्वास मत लो, वह एक चाल है। सभ्यता, शिक्षा और नैतिकता ने हमें उतली श्वास सिखा दी है। केंद्र में गहरे उतरना जरूरी है, अन्यथा तुम गहरी श्वास नहीं ले सकते, और गहरी श्वास नाभि से ही चलती है। जब तक मनुष्य समाज काम वासना के प्रति गैर दमन की दृष्टि नहीं अपनाता, तब तक वह सच में श्वास नहीं ले सकता। ओशो क्या कह रहे हैं, बहुत गहरी बात है। अगर श्वास पेट तक गहरी जाए तो वह काम केंद्र को ऊर्जा देती है, वह काम केंद्र को छूती है, उसकी भीतर से मालिश करती है। तब काम केंद्र अधिक सक्रिय, अधिक जीवंत हो उठता है, और सभ्यता काम वासना से भयभीत है। हम अपने बच्चों को जननेंद्रियों को छूने नहीं देते हैं। हम कहते हैं कि रुको, उन्हें छुओ मत। जब बच्चा पहली बार अपनी जननेंद्रियों को छूता है तो उसे देखो और कहो रुको, और तब उसकी श्वास क्रिया को देखो। जब तुम कहते हो रुको, जननेंद्रियों को मत छुओ, तो उसकी श्वास क्रिया तुरंत ही उथली हो जाती है। क्या कह रहे हैं, क्योंकि उसका हाथ ही काम केंद्र को नहीं छू रहा है, गहरे में उसकी श्वास भी उसे छू रही है। अगर श्वास उसे छूती रहे तो हाथ को रोकना कठिन होगा, और अगर हाथ रुकता है तो बुनियादी तौर से जरूरी हो जाता है कि श्वास गहरी ना होकर उथली रहे। हम काम से भयभीत हैं। शरीर का निचला हिस्सा शारीरिक तल पर नहीं, मूल्य के तल पर भी निचला हो गया है। वह निचला कहलाकर ही निंदित है। इसलिए गहरी श्वास नहीं, उथली श्वास लो। दुर्भाग्य की बात है कि श्वास नीचे को ही जाती है। अगर उपदेशक की चलती हो तो वह पूरी यंत्र रचना को बदल देगा। वह सिर्फ ऊपर की ओर सर में श्वास लेने की इजाजत देता है, और तब काम वासना बिल्कुल अनुभव नहीं होती। अगर काम विहीन मनुष्यता को जन्म देना है तो श्वास प्रणाली को बिल्कुल बदल देना होगा। तब श्वास सिर में, सहस्त्रार में भेजना होगा, और वहां से मुंह में वापस लेना होगा। मुंह से सहस्त्रार उसका मार्ग होगा, उसे नीचे गहरे में नहीं जाने देना होगा, क्योंकि वहां खतरा है। मित्रों, ओशो इसको कैसे समझा रहे हैं, जितने गहरे उतरोगे उतने ही जैविकी के गहरे तलों पर पहुंचोगे। तब तुम केंद्र पर पहुंचोगे, और वह केंद्र काम केंद्र के पास ही है। ठीक भी है, क्योंकि काम ही जीवन है। इसे इस तरह देखो, श्वास ऊपर से नीचे को जाने वाला जीवन है, काम ठीक दूसरी दिशा से नीचे से ऊपर को जाने वाला जीवन है। काम ऊर्जा बह रही और श्वास ऊर्जा बह रही है। श्वास का रास्ता ऊपर में है और काम का रास्ता निम्न शरीर में है। और जब श्वास और काम मिलते हैं तो जीवन को जन्म देते हैं। जब वे मिलते हैं तो जैविकी को, जीव ऊर्जा को जन्म देते हैं। इसलिए अगर तुम काम से डरते हो तो दोनों के बीच दूरी बनाओ, उन्हें मिलने मत दो। सच तो यह है कि सभ्य आदमी बढ़िया किया हुआ आदमी है। यही कारण है कि हम श्वास के संबंध में नहीं जानते। हमें यह सूत्र समझना कठिन होगा। शिव कहते हैं, जब कभी अंत्य श्वास और बहिर्श्वास एक दूसरे में विलीन होती है, उस क्षण में ऊर्जा रहित, ऊर्जा पूरित केंद्र को स्पर्श करो। शिव यहाँ पर परस्पर विरोधी शब्दावली का उपयोग करते हैं, ऊर्जा रहित और ऊर्जा पूरित। वे ऊर्जा रहित है क्योंकि तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन उसे ऊर्जा नहीं दे सकता। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा और मन की ऊर्जा वहाँ नहीं है, इसलिए जहाँ तक तुम्हारे तादात्म्य का संबंध है वह ऊर्जा है। लेकिन वह ऊर्जा पूरित है क्योंकि उसे ऊर्जा का जागतिक स्रोत उपलब्ध है। तुम्हारे शरीर की ऊर्जा तो ईंधन है, पेट्रोल जैसी। तुम कुछ खाते पीते हो, उससे ऊर्जा बनती है। खाना पीना बंद कर दो तो शरीर मृत हो जाएगा।
जाएगा। तुरंत नहीं, कम से कम 3 महीने लगेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास पेट्रोल का एक खजाना भी है। तुमने बहुत ऊर्जा जमा की हुई है जो कम से कम 3 महीने काम दे सकती है एक नॉर्मल इंसान में। शरीर चलेगा, उसके पास जमा ऊर्जा थी। केंद्र को ईंधन ऊर्जा नहीं मिलती, यही कारण है कि शिव उसे ऊर्जा रहित कहते हैं। वह केंद्र तुम्हारे खाने पीने पर निर्भर नहीं करता है, वह जागतिक स्रोत से जुड़ा हुआ है, वह जागतिक ऊर्जा है, इसलिए शिव उसे ऊर्जा रहित, ऊर्जा पूरित केंद्र कहते हैं। जिस क्षण तुम उस केंद्र को अनुभव करोगे, जहां से श्वास आती जाती है, जहां श्वास विलीन होती है, उस क्षण तुम आत्म उपलब्ध हो जाओगे। कितनी गहरी बात है, कितना गहरा ये सूत्र है। तो मित्रों, आपको हमारी ये विज्ञान भैरव तंत्र की सीरीज कैसी लग रही है? अगर आप वीडियो के अंत तक आते हैं और इन सब वीडियो के बारे में सुन रहे हैं तो आपको ये कैसी लग रही है? आप सब इनका प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये पूरा विज्ञान है और ये प्रयोग करने की ही बात है। क्योंकि अगर हम इस पर कितनी भी बात करें और प्रयोग नहीं करें तो कोई मतलब नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हैं जो भगवान शिव ने माँ उमा से कही है। मित्रों, माँ पार्वती ने भगवान शिव से बहुत तरह के प्रश्न किए, लेकिन उन्होंने उन प्रश्नों के उत्तर देने के बजाय विधियों की बात की है, और वो विधियाँ 112 हैं। तो मित्रों, ओशो ने जो विज्ञान भैरव तंत्र पर 80 प्रवचन दिए हैं, उनको 5 किताबों में संकलित किया गया है। तो ये उसका प्रथम खंड है जिसका नाम है तांत्रिक शुद्धि का आधार। तो ये अभी हम पढ़ रहे हैं और इसमें 1 से लेकर 16 तक प्रवचनों को संकलित किया गया है। आपको ये व्लॉग कैसा लगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। जय जय शिव शंभू, जय भवानी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक आप सबके भीतर बैठी परम शक्ति को मैं नमन करता हूँ। जय जय शिव शंभू।